नमः शिवाय। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आप सभी लोगों का महादेव रंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ ही। नई रीडिंग होने वाली है लव रिलेशनशिप के ऊपर, जो कि मैं अपने चैनल पे पहली बार कर रही हूँ ऐसे सेपरेट रीडिंग। और आई एम सो एक्साइटेड कि मज़ा भी आ रहा है। मैं सोचूंगी कर देना चाहिए, वे लोग काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये रीडिंग में एंड तक की होने वाली है, जिसमें हम सिंगल्स, रिलेशनशिप वालों के लिए, मैरिड लोगों के लिए और नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, सबके लिए देखेंगे कि टिल मे एंड तक क्या हो सकता है। छोटी सी रीडिंग है, ऊपर ऊपर की चीज़ें देखेंगे जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई रिश्ता चलेगा कैसे। ज़्यादा गहराई में तो घुसना नहीं चाहिए ना किसी की पर्सनल लाइफ में और किसी के रिलेशनशिप में, तो इसलिए ऊपर ऊपर से बता दूंगी कि भाई कैसा रहेगा, आपको सीन समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर सिंगल्स देखते हैं। लिब्रा, तुला राशि, फॉर सिंगल्स टिल मे एंड तक आपके साथ मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। लिब्रा, टिल मे एंड तक आपके साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका एनकाउंटर हो सकता है एकदम ऐसे इंसान से जैसा आप चाह रहे हो, जो मेंटली आपको ऐसे ऐसे कर दे कि जो जिसके साथ मेंटल कंपैटिबिलिटी होती है। कभी कभी क्या होता है ना, लोग इमोशनल कंपैटिबिलिटी चाहते हैं। जो ये जेमिनाई, मिथुन, लिब्रा, एयर साइन, ये जितने भी होते हैं ना, इनको चाहिए मेंटल कंपैटिबिलिटी, कि हमारा माइंड लेवल इंसान मैच कर सके। तो यस, कोई ना कोई एक ऐसा सरकारी बंदा, कोई बहुत अच्छे लेवल का डेजिग्नेटेड इंसान, थोड़ा सा सूर्य से एनर्जी रूल्ड हो, लॉयर हो, वकील हो, कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड हो, आईटी फील्ड से रिलेटेड हो, कोई ना कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में एनकाउंटर कर सकता है या ऐसी बंदी आपकी लाइफ में एनकाउंटर कर सकती है। ठीक है, तो यस, आपके क्योंकि आपका अट्रैक्शन लेवल बड़ा रहेगा और ऑनलाइन किसी से आपका कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और ऑफ कोर्स ये दिख रहा है कि सिंगल्स आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा एनकाउंटर, ऐसे लोगों का आना होगा। आप चाहे उनसे आप रिलेशनशिप स्टार्ट करें ना करें, बट कुछ ना कुछ एक एनर्जी आपकी वहाँ पे उनसे इस तरीके से कनेक्ट हो रही है मुझे, क्योंकि आपकी भी ना अट्रैक्शन पावर बहुत बड़ी रहेगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये जो भी है, ये टेम्पटेशन ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत जल्दी ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत जल्दी प्यार हो जाएगा, जैसे एक अट्रैक्शन दिख रही है, मतलब अट्रैक्शन होगा आपको अभी। तो मे एंड तक यस, कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके साथ आपकी अट्रैक्शन बढ़ते हुए मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, ये नहीं कहूँगी कि एकदम रिलेशनशिप स्टार्ट ही हो जाएगा, बट अट्रैक्शन वाला पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं, जो लोग नो कम्युनिकेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके साथ मुझे टिल मे एंड तक क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। टिल मे एंड तक मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये दिख रहा है कि आप लोग कमर की पेटी बांध लो, बहुत जल्दी आपकी उनसे कम्युनिकेशन होने वाली है। अगर उनसे नहीं भी कम्युनिकेशन हुई तो आपका कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, जो कि उनसे ज़्यादा स्टेबल होगा। आपके पास दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके लिए दिख रहा है कि आपके जीवन में कोई नया इंसान आने वाला है, जो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होगा, स्टेबल होगा, प्रोटेक्टिव होगा, आपको क्लैरिटी देगा, कन्फ्यूज़ नहीं करेगा। आप एक टाइम पर दो लोगों को संभालें, एक पास के बंदे में स्टकनेस रहे, आपको भ्रमित रहो कि क्या करूँ भाई, इसके साथ बढ़ूँ कि नए इंसान के साथ आगे बढ़ूँ। तो नो कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं, आप लोगों के जीवन में न्यू रिलेशनशिप दिख रहा है, साथ में करियर भी बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो नया रिलेशन ज़्यादा दिख रहा है मुझे। पास्ट का बंदा आने के चांसेस हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है। उससे पहले ही लग रहा है कि कोई नया इंसान आपके जीवन में आ जाए, कुछ नई बिगनिंग है, या तो वो इंसान चेंज होके आ जाए, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, उनके जीवन में कोई न्यू कम्युनिकेशन, नया रिश्ता, नया व्यक्ति, नया प्रपोजल, ये दिख रहा है मुझे। आपके जीवन में कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। मुझे ज़्यादा पास्ट का नहीं दिखाई दे रहा, मुझे कोई नई एनर्जी दिखाई दे रही है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मुझे लग रहा है कि वो व्यक्ति चाहे आए या ना आए, आपका ज़रूर कोई ना कोई न्यू चैप्टर किसी ना किसी के साथ रीस्टार्ट हो सकता है। ठीक है, मैंने माइक ऑन कर रखा है ना? हाँ, माइक है। चलिए अब देख लेते हैं जो लोग मैरिड हैं उनके लिए। ठीक है, जो लोग मैरिड हैं उनका टिल मे एंड तक मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, शादीशुदा जीवन। जो लोग मैरिड हैं, आप दोनों लोगों के बीच में करियर से रिलेटेड काफ़ी कुछ बातचीत होएगी, काम संबंधी बहुत सारी चर्चाएं होंगी, बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे से क्लियरिटी चाहोगे, कुछ सच्चाई भी पता लगेगी किसी के काम से रिलेटेड, बहुत हौसला रहेगा आप लोग के अंदर। आप लोग ट्रैवलिंग करने जाएंगे, घूमने जाएंगे, थोड़ी बहुत आनाकानी हो सकती है, जल्दीबाजी में आप दोनों लोग कोई फैसला मत लेना, और अचानक से भूकंप आ सकता है आप दोनों के रिश्तों में, अचानक से आप लोगों की फाइट हो सकती है। ठीक है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उससे बचिएगा।
और पैसा गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने की वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को आ सकती है। तो एक दूसरे से डिस्कस करके कुछ करना। तो यहाँ पे ये लग रहा है कि येस, आप लोग कहीं अपने पार्टनर के साथ कहीं पे ट्रैवल करने जाएंगे, ये दिख रहा है फॉर श्योर। और दोनों लोग मिलकर रिश्ते को चलाने की भी कोशिश करेंगे। कुछ सच्चाई पता लगेगी जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होंगे, और लड़ाई झगड़े काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा सब्र करना और पेशेंस रखना। कुछ पैसों से रिलेटेड भी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड, इन लॉ से रिलेटेड, फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। आप लोग साथ में मिलके कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी बाय कर सकते हो। कोई न्यू बिगनिंग भी दिख रही है, तो कुछ ना कुछ नया भी शुरू करोगे आप लोग। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम आप लोग करते हुए दिख रहे हो कि घर में या तो नई प्रॉपर्टी ले लेना, या इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी मिल जाना, या आपका जो भी घर मकान है उसमें कोई काम शुरू करा देना, टाइल्स बनवा देना, या चलो रेनोवेट करा देते हैं, ये करा देते हैं, वो करा देते हैं। यही आप लोग करोगे, इसी में चुटपुट चुटपुट लड़ाई भी करते रहोगे। तो ये मैरिड लाइफ दिखाई दे रही है। चलिए, जो लोग रिलेशनशिप में है, लिब्रा तुला राशि, आप लोग का मई एंड तक मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं फॉर तुला राशि। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है कि वो फीलिंग में ना कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ उनको क्लैरिटी मिल जाए, कुछ उनको कन्फ्यूजन होगी शायद, तो वो चाह रहे हैं कि बात हो जाए। और ये कुछ ना कुछ थर्ड पर्सन को लेके क्लैरिटी चाह रहे हैं, और करंट फीलिंग में उनका हार्ट ब्रेक हो रखा है और उस चीज़ को लेके डिस्टर्ब है, थोड़ा सा दुख है, कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट है, उसी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, डिस्टर्ब्ड हैं। ये चीज़ें दिख रही हैं। ऐसी कौन सी बात है जो नहीं बता रहे वो आपको, कि वो अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, चीज़ों को बहुत स्टेबल करना चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, वो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं कि भाई वो मेरे को इमोशनली सिक्योर एक घर परिवार चाहिए। और ये सारी चीज़ें वो आपको नहीं बता रहे हैं, और वो प्लानिंग भी कर रहे हैं कि मैं ये भी, जो भी उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, इससे बाहर निकल के वो कहीं के ऐसे जगह पे जाएं जहाँ पे इनका घर बसे, जहाँ पे उनके जीवन में सिक्योरिटी आए, स्टेबिलिटी आए। लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं बेसिकली, जो आपको नहीं बता रहे हैं। उनके दिमाग में ऐसी प्लानिंग चल रही है कि मुझे अब अच्छे से सेटल होना चाहिए कहीं पे परफेक्टली, शादी वादी मतलब इनको लग रहा है कि मुझे कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आपका टिल मई एंड तक क्या होने वाला है आप लोगों के बीच में। टिल मई एंड तक लिब्रा, आप लोगों का रिलेशनशिप मुझे कैसा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लिब्रा तुला राशि, टिल मई एंड तक आप लोगों के रिलेशनशिप में फिर से एक न्यू स्पार्क आएगा, एक एक्साइटमेंट वापस आएगा। थोड़े बहुत टाइम के लिए पॉज भी आएगा कि 3-4 दिन बात ना होए, थोड़े टाइम के लिए रुक के इंसान सोचे, ठीक है, और कुछ ना कुछ दिक्कतें क्रिएट हो जाए आप लोगों के बीच में, कुछ मेस क्रिएट हो जाए, फिर आप उस चीज़ को छोड़ के आगे भी बढ़ोगे। दोनों लोग साथ में कहीं घूमने भी जा सकते हो, ट्रैवल भी दिख रही है, बट कन्फ्यूजन है। इंसान ना जैसे कन्फ्यूज है, एक ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है और एक उतने एफर्ट्स नहीं कर रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। और कुछ ना पास्ट का भी इम्पैक्ट दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है ना कि दोनों में से किसी एक के पास ना चॉइस है। शादी का भी यहाँ पे दिख रहा है कि चॉइस है और उसी में कन्फ्यूजन है। और यहाँ पे सिचुएशन ये दिख रही है कि एक बंदा, एक इंसान तो है ही, साथ में एक और कंटेंडर है जो शादी के लिए है, और जो आपको बताया नहीं जाएगा, धोखे में रखा जाएगा। और ये पास्ट से ही चलता हुआ आ रहा है और पास्ट का ही कुछ है, ये दिख रहा है मुझे। तो आप लोग थोड़ा ना कॉशियस रहो कि यहाँ पे सिर्फ एक अकेले वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, आपसे छुपाया भी जा रहा है कि एक इंसान घर सेटल कर रहा है, शादी सेटल करना चाह रहा है। और यहाँ पे भी दिख रहा है कि कुछ बात छुपाई जा रही है जो कि मैरिज से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, अगर ये आपको नहीं बोलते हैं शादी से रिलेटेड कुछ भी, इसका मतलब ये कहीं और चीज़ें चल रही हैं। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि टिल मई एंड तक आपके जो पार्टनर हैं, ये आपको शादी के लिए कुछ कह रहे हैं, कुछ कमिटमेंट दे रहे हैं, कुछ फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी मेरे को दायित्व दिख रहा है कि कुछ सामाजिक तरीके से, ये नैतिक तरीके से गठबंधन होना। तो यहाँ पे ये प्रॉपर शादी वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मून का कार्ड है, तो छुपाया भी जा रहा है, भ्रमित भी है। यहाँ पे भी चॉइसेस दिख रही हैं, कन्फ्यूजन दिख रहा है। कन्फ्यूजन कब होता है? जब इंसान के जीवन में 2 लोग होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है कि थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा क्लैरिटी ले लीजिए कि भाई क्या करना है, शादी वादी करनी है या नहीं करनी है, यहाँ ऐसे ही चलना है फ्लो में। अगर आपको नहीं करनी तो फिर तो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर करनी है तो भाई क्लैरिटी लेके आइएगा, अदरवाइज धोखा हो जाएगा आप लोगों के साथ। तो ये हो गई रीडिंग
लिब्रा तुला राशि आप लोग की। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। वास्तु बाय चंदा शर्मा यूट्यूब चैनल है, आप जाके उसको सब्सक्राइब करिए। वास्तु बाय चंदा शर्मा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, फॉलो करिए। महादेव रंग इंस्टाग्राम पे पेज है, जाके फॉलो करो मुझे वहाँ पे और मुझे ढेर सारा प्यार दो। बहुत जल्दी मिलते हैं नई रीडिंग में। हर हर महादेव।